हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवलैंड। तो मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। हाजिर हूँ आप सबके सामने इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। पर उससे पहले अगर आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए बढ़ ही जाते हैं अब आगे। तो क्यूडीज, पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी सो गए थे। अब देखते हैं आगे। नीचे आता है और कहता है गुड मॉर्निंग लंजा। वांग जी गुड मॉर्निंग वाइफी। वांग जी किचन में था, उसने ब्रेकफास्ट बना दिया था, लंच बॉक्स पैक कर दिए थे दोनों के लिए। विंग कहता है आप चलेंगे लंजा। वांग जी हाँ मैं आया। वांग जी एप्रन उतारता है और वो विंग के साथ चला जाता है रनिंग के लिए। विंग आज पूरी कोशिश करता है कि वो वांग जी को पीछे छोड़ दे, पर वो वांग जी से हार जाता है। उसे गुस्सा आ रहा था पर वो कर भी क्या सकता था। जैसे ही वांग जी कहता है मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है लंच में, वो तुरंत खुश हो जाता है। विंग को मुस्कुराता देख वांग जी चलो थोड़ा गुस्सा तो दूर हुआ इसका। वांग जी और विंग वो नहाने जाते हैं। वो नहा कर आते हैं। विंग टेबल पे ब्रेकफास्ट लगाता है। इस बीच वांग जी दोनों के बैग रेडी कर रहा था। विंग कहता है लंचा हो गया, आ जाओ। वांग जी अभी आया वाइफी। अब वांग जी आके बैठता है। वांग जी वो अपनी प्लेट में से खाना निकालता है और विंग की तरफ बढ़ाता है। विंग की क्या हुआ? वांग जी खाओ ना। विंग पर वांग जी खाओ। विंग खा लेता है क्योंकि वो लेट हो रहा था। अब वो दोनों खाना खत्म करते हैं और वांग जी वाइफी बैठो जल्दी। अब वांग जी विंग को हेडक्वार्टर ले जाता है यूनिट में छोड़ने। विंग उतरता है। वांग जी रुको वाइफी। विंग क्या हुआ लंजा? जूनियर्स आने वाले हैं, जल्दी जाने दो मुझे। वांग जी उतरता है और वो विंग की यूनिफॉर्म सही करता है। विंग के बाल ऊपर करता है और फोरहेड पे किस करता है। विंग को गुस्सा आ रहा था। वो कह रहा था अगर किसी जूनियर ने देख लिया मैं क्या बोलूंगा। वैसे ही वो इतनी बातें कर रहे हैं कि मुझे प्यार व्यार हो गया, मैं पागल हो गया हूँ। ऊपर से ये यहाँ पे ये सब कर रहे हैं मेरे साथ, नहीं थोड़ी ना कुछ पता है क्या चल रहा है अंदर। विंग तुरंत वांग जी को दूर हटाता है और कहता है लंजा अगली बार घर पे करना, ठीक है? विंग जा रहा था, वांग जी हाथ पकड़ लेता है और खींचता है। विंग अब क्या हुआ? जी उसे हक करता है और कहता है प्लीज वाइफी तुम मुझे लेने आ जाना आज। विंग पर मैं यहाँ पे काम करूंगा, मैं कैसे आऊंगा? वांग जी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वादा करो कि तुम आओगे और हाँ खाते हुए अपनी पिक भेज देना, बताना कैसा लगा खाना। विंग ठीक है मैं वादा करता हूँ, हटिए अभी साइड में से शो यांग गुजरता है। विंग तुरंत दूर हटाता है वांग जी को और कहता है हो गया, अब ये बात पूरे यूनिट में फैल जाएगी, जाइए आप यहाँ से। वांग जी स्माइल कर रहा था और विंग कहता है शुयांग रुको इधर। वांग जी भी सुनता है क्या कहना चाहता है। शुयांग कहता है कैप्टन मैंने कुछ नहीं देखा, आपने अपने हस्बैंड को हक किया, मैंने बिल्कुल नहीं देखा, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ नजर ही नहीं आता है। वांग जी स्माइल कर रहा था। विंग अगर ये बात गलती से भी तुम्हारे मुंह से निकली पूरी यूनिट के चक्कर मरवाऊंगा तुमसे, वो भी फ्रंट रोल करवाते हुए, समझ में आया? वांग जी को विंग का ये रूप बहुत अच्छा लगता था और अभी तक वांग जी का रूप विंग ने नहीं देखा था, ये वाला गुस्से वाला, क्योंकि वांग जी ज्यादातर उसके सामने जेंटल रहता है, प्यार से बात करता है, जैसा वो अपने जूनियर्स के सामने करता है। वो वांग जी का रूप अभी तक विंग ने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, देखेंगे जल्दी। शुयांग जैसे जाता है विंग, आपको क्या लगता है वो चुप रहेगा? बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं उसे, अगली बार जो भी करना है घर पे करना है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं। वांग जी ठीक है वाइफी, पर हम तो दोस्त है ना। विंग मन में कहता कैसी दोस्ती है ये, बाहर में जाए, मेरी रेपुटेशन की वाट लगा दी इस दोस्ती ने। विंग टेंशन में लग रहा था तो वांग जी कहता है वाइफी कपल्स के बीच में ये नॉर्मल होता है। विंग अभी आपने क्या कहा था? दोस्ती में नॉर्मल होता है, ये कपल्स कहाँ से आ गया आप? वांग जी तुरंत गाड़ी में बैठता है और कहता है बाय बाय वाइफी, मिलने जरूर आना, तुमने वादा किया है। विंग वो गुस्से में अंदर जाता है। अब विंग ट्रेनिंग दे रहा था, कह रहा था मेरी काउंटिंग के साथ करो, 1 2 1 2। विंग केन लेकर आगे चल रहा था और पूरा स्क्वाड उसके पीछे चल रहा था मार्च करते हुए। तभी वेनिंग आता है। वेनिंग कहता है अरे बेचारों को पानी का ब्रेक तो दे दो, उनके पसीने छूट चुके थे, वो 2 घंटे से यही कर रहे थे। विंग ने एक ब्रेक तक नहीं दिया था उन्हें और सब मन में कहते हैं हाँ दे दो, 2 घंटों से हमारी ले रहे हो, अब तो दे दो ब्रेक। विंग स्कॉट सावधान, स्कॉट विश्राम। सारे कैडेट एक आस के साथ
वेनिंग को देख रहे थे। विंग कहता है अरे अभी इन्होंने किया ही क्या है। उनके सामने घूमता है और कहता है किस किस को पानी चाहिए बताना, किसी को पानी चाहिए? अच्छा जिसको भी चाहिए हाथ खड़ा करो। सब विंग को जानते थे, कोई हाथ खड़ा नहीं करता। वेनिंग कहता है अच्छा किस किस को पानी चाहिए मुझे साफ साफ बताओ, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे लिए। सब लोग हाथ खड़ा करते हैं। विंग अच्छा तो तुम्हें पानी चाहिए, ठीक है जाओ, तुम्हारे पास 5 मिनट का ब्रेक है। वहाँ पर सिर्फ 4 टंकी थी, 50 स्क्वाड में लोग थे। विंग जानता था कि किसी को पानी नहीं मिलेगा, कुछ ही लोगों को मिल पाएगा। कहता है अगर सबको पानी नहीं मिला तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। विंग ने जानबूझकर थोड़ा समय दिया था ताकि वो सिर्फ एक एक घूंट पिए, कि इन्होंने अभी इतनी ट्रेनिंग की है, उनके पेट में दर्द होने लगेगा ज्यादा पानी पी लिया तो। स्कॉट सावधान, 5 मिनट के लिए लाइन तोड़। विंग जाओ 5 मिनट में सब यहाँ चाहिए। विंग अरे कम से कम 10 मिनट का तो दे दो। विंग ठीक है 10 मिनट का, पर उसके बाद सब यहाँ चाहिए। विंग वेनिंग से बात कर रहा था और कह रहा था वेनिंग मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। वेनिंग मुझे नहीं पता, देखो तुम्हारे कैडेट्स का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। विंग टाइम देखता है और वो वापस जाता है। कुछ लोग वहाँ खड़े थे स्कॉट में। विंग काउंटिंग शुरू करता है 10, 9, 8। सब कैडेट्स दौड़कर वापस आ रहे थे। उनकी काउंटिंग खत्म होती है, 3-4 कैडेट रह गए थे। विंग रुको रुको रुको, बैठ जाओ वहीं, बैठो वहीं, आ जाओ। डड्डू करवाते हुए उन्हें लाता है और कहता है कितना टाइम दिया था, तब भी तुम टाइम पर नहीं आ पाए, वहां तक डड्डू करते हुए जाओ और फिर जाके स्कॉट में लगो। विंग उन्हें फिर से रगड़ना शुरू कर देता है। स्कॉट सावधान, दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़। स्कॉट सामने से तेज चल, 1 2 1 2। अच्छा हाँ किस किस को पानी चाहिए था? देखो वहाँ पर भी पानी है और वहाँ पर कीचड़ का गड्ढा था, मतलब बारिश हुई थी कल, वहीं पर पानी भर गया था। विंग चलो सारे बैठ जाओ। सारे बोले थे किसने पानी मांगा था, क्यों मांगा था, वो हमें रात को कपड़े धोने पड़ेंगे और कल पहनने भी है। एक कहता है मेरे पास तो 2 यूनिफॉर्म है। तभी एक कहता है उसका क्या जिसके पास सिर्फ यही है, क्या बातें कर रहे हो, चलो जल्दी। और एक ना कोशिश करता है साइड में से निकलने की, पानी में से नहीं जाता। विंग दोबारा दोबारा, इधर इधर बैठ, दोबारा कर, जब तक तू भीगेगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। विंग कहता है चलो अब सब खड़े हो जाओ। विंग चलो अब थोड़ा सा और चलना है। स्कॉट सावधान, सामने से तेज चल, 1 2 1 2। अब सबको पता था कि खत्म होने वाला है, वो तेज चल रहे थे। विंग अरे इतनी एनर्जी आ गई तुम में, क्यों ना 1 राउंड और मार के आए। विंग की बात सुनते ही उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, वो धीरे चलने लगते हैं। विंग कहता है मजाक कर रहा था, तुम्हें लगता है मैं और कराऊंगा, मैं पढ़ाना भी तो है। विंग ठीक है आराम कर लो अब तुम सब। अभी विंग के पास एक कैडेट आता है, वो कहता है कैप्टन मेरे ना पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, उस दिन से यहाँ पे एड़ी में यहाँ पे खून जम गया है। विंग अच्छा खोलो दिखाओ। विंग देखता है और कहता है अभी जाओ मेडिकल रूम में उन्हें दिखाओ, होम्योपैथी वालों को, ठीक है जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, होता रहता है। कैडेट कहता है थैंक यू कैप्टन, अभी जाता हूँ। विंग ठीक है जाओ, इसकी अटेंडेंस लगा देना, ये आया था ठीक है, क्लास में आ जाना बाद में। तभी एक कहता है कैप्टन आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। विंग क्यों, क्या हुआ? कैप्टन वो मुझे बच्चों को पढ़ाने जाना है, उनको याद आता है ये मिडिल क्लास घर से है। विंग ठीक है इसकी भी अटेंडेंस लगाओ, इसका नाम लिखे और इसे खाने को दो। विंग अच्छा तुम सब खा लो फिर क्लास में आ जाना। विंग सबके साथ बैठता है और उन्हीं के साथ खाता है। वो सब विंग की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, आखिर उनका कैप्टन उन्हें डेली सिखाता है। वो सब कहते हैं कैप्टन आज मैं ये लाया हूँ, कैप्टन आज मैं ये लाया हूँ। पर विंग कहता है ठीक है तुम एक एक बाइट दे दो मुझे। विंग कहता है अगर मैं ये खाऊंगा तो मेरा पेट इसी से भर जाएगा, उसका क्या जो मैंने घर से लाया है और उन्हें फोटो भी भेजनी है, वादा किया था। विंग अपना लंच खोलता है वैसे ही, कैप्टन ये किसने बनाया, आप तो इतना अच्छा खाना नहीं बनाते। क्या मतलब? वो कहते हैं नहीं कैप्टन आप खाना अच्छा बनाते हैं, लेकिन मतलब आप इतने अच्छे से डेकोरेशन नहीं करते जैसे इसमें हो रखी है। विंग ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है, तुम्हें खाना है आ जाओ। तो सारे चले जाते हैं। विंग उनमें से बस एक बाइट मिलती है बेचारे को, वो उसे खाते हुए फोटो खींच लेता है और कहता है खाना बहुत अच्छा था लंजा। वांग जी को कौन बताए, बस उसे एक ही बाइट मिली है और उसका पेट भर गया था, क्योंकि उन सब ने भले ही विंग का खाया था पर अपने में से सब ने एक एक बाइट खिलाई थी। और इतना सारा 50 लोग हैं उसमें खाने में और एक एक बाइट भी खिलाएंगे तो विंग का पेट तो भर ही जाना है। वो सब खाना बांट कर खाते थे, क्योंकि विंग जानता था कोई खाना नहीं लाता, कोई मिडिल क्लास घर से, तो उनका खाना बढ़ जाता था। फिर
उनमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्ट रहता था। ये बॉन्ड बनाने के लिए क्या था, उन्होंने ट्रस्ट बढ़ाने के लिए विंग ने रूल बनाया था कि सब बांट कर खाएंगे। विंग क्लास में जाकर पढ़ाता है। वांगची कहता है वाइफी आ जाओ लेने, कब आओगे? विंग ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मैं जा रहा हूँ। फिर वो आते हैं और कहते हैं रुकिए कैप्टन, कुछ भूल गए। विंग आज जल्दी में था तो वो भूल जाता है। वो खड़ा होता है, में से एक सीनियर निकलता है और कहता है ग्रीट करते हुए शुक्रिया कैप्टन। वो सब वो करते हैं और विंग चला जाता है। विंग कार लेता है, तभी उसे नी हुसैन का कॉल आता। नी हुसैन कहता है ब्रो मुझसे मिलने आएगा आज। विंग मैं कैसे आऊंगा, तू तो अब्रॉड में है। नी हुसैन नहीं, मैं चाइना आ गया और आज मेरा बहुत बड़ा फैशन शो है यहाँ पे। विंग तू कब वापस आया और अब बता रहा है, और इतना बड़ा फैशन शो है, तूने मुझे पहले भी नहीं बताया। नी हुसैन अरे मुझे माफ कर दे, आकर चिल्ला लियो मुझ पर अभी जल्दी आ जा। विंग ठीक है मैं आता हूँ, मुझे लोकेशन सेंड कर। नी हुसैन ठीक है आ तू। वहीं वांग जी वो कहता है अरे जल्दी करो ना, कितना टाइम लगेगा तुम सबको, सोल्जर्स इधर आओ। वांग जी जल्दी जल्दी उनकी ट्रेनिंग खत्म कर रहा था क्योंकि उसे पता था आज विंग लेने आ रहा है उसे, और विंग सीधा उसकी सिंगिंग वाली कंपनी जाएगा। विंग को थोड़ी पता है कि वांग जी जनरल है। वांग जी एक एक करके आ रहे हो, जल्दी नहीं आया जा रहा तुम पे, वहीं बैठ जाओ, बैंड हो जाओ सारे, 100 पुशअप अभी के अभी मारो। अभी शुयांग अभी वांग जी को सोंगलेंग नजर आता है। वो कहता है सोंगलेंग इधर आओ, तुम इन सबको संभालना। अभी सोंगलेंग कहता है आप सिस्टर इन लॉ की वजह से जा रहे हैं आज? वांग जी तुम्हें पता है ना, ज़्यादा मत बोलो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हारी भी लगा सकता हूँ। सोंगलेंग आप ना सच में डेविल हैं, पता नहीं आप सिस्टर इन लॉ के साथ कैसे रह लेते हैं। वांग जी वो मुझसे भी बड़ा डेविल है। सोंगलेंग कहता है मन में हाँ, जिससे पूरा जहां डरता है वो अपनी बीवी से डरता है। देखो तो कितनी जल्दी हो रही है जाने की। जी तुम कुछ कह रहे हो ना मन में? सोंगलेंग कुछ नहीं चल रहा, जाइए आप जल्दी जाइए, लेट हो जाएंगे, सिस्टर इन लॉ आने वाली है, अगर आपको उन्होंने कंपनी में नहीं पाया तो आप चले जाएंगे, आपकी सच्चाई उन्हें पता चल जाएगी, चाहिए। वांग जी जल्दी जल्दी पहले तो जाकर कपड़े बदलता है और फिर वो ना स्पीड में जाता है और सामने से विंग आ रहा था कंपनी में। वांग जी पीछे से चढ़ के रूम में पहुंचता है, सब डर जाते हैं। वो वांग जी कहता है खबरदार जो किसी ने कुछ बोला। सब लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। वांग जी अंदर जाता है और वो सॉन्ग उसने लिखा है भी नया, उसको गा रहा था। विंग पूछते हुए वहां पर आता है उस रूम में। वांग जी उसे देखता है, विंग उसे अच्छा लग रहा था देखकर वांग जी को सिंगिंग करते हुए। वांग जी इशारे में कहता है 2 मिनट में आया। विंग हाँ में नोट करता है और वो वहीं खड़ा होकर देख रहा था, विंग वांग जी को निहार रहा था। वांग जी बाहर आता है, विंग हो गया लंचा चलें? वांग जी रुको। वो सब लोग विंग को देख रहे थे। वांग जी रोक कर कहता है ये मेरी वाइफ है। विंग तुरंत दूर होता है और कहता है आप सबसे मिलके अच्छा लगा। वो सब विंग को देखकर हैरान थे और वांग जी के रिएक्शन को भी। वो इतना सॉफ्ट तो कभी नहीं था इनके साथ, और विंग के साथ वो कितना जेंटल है वो देखकर शौक थे। विंग लंचा चलें? वांग जी हाँ। वांग जी वाइफी आज मैं बहुत थक गया। विंग ठीक है चलिए, मुझे भी आपको किसी से मिलवाना है। वांग जी किस से, हम तो घर जाने वाले थे ना। विंग नहीं, मेरा दोस्त आया अब्रॉड से, आज उसका फैशन शो है बहुत बड़ा, हमें उसने बुलाया तो हमें वहीं जाना है। जी यूनिफॉर्म में जाओगे? विंग मेरे पास कपड़े थोड़े हैं, अब ऐसे ही चलिए। वैसे भी मैं बस उससे मिलने जा रहा हूँ, उसने तो मुझे बहुत बार ऐसे देखा ही हुआ है, उसने कभी मुझे नॉर्मल कपड़ों में भी नहीं देखा है, जल्दी से 1-2 बार ही देखा है। वांग जी ठीक है। अब वो लोग कार में बैठते हैं। वांग जी कार चला रहा था, अब वो वहाँ पहुँचते हैं। विंग अंदर नहीं जा पा रहा था तो विंग कॉल करता है नी हुसैन को। हुसैन क्या कर रहे हो, जल्दी अंदर आओ ना, कहाँ पे हो तुम? विंग कहाँ से आऊँ, मेरे पास क्या इनविटेशन दिया तुमने जो मैं आ जाऊँ? विंग जब ये कहता है हुसैन मुझे मार लो ना, बाद में मैं आ रहा हूँ अभी बाहर। नी हुसैन एंट्री गेट पे आता है जल्दी से विंग को लेने। विंग के साथ वांग जी भी था, ये बात नी हुसैन को नहीं पता थी। नी हुसैन बाहर आता है। नी हुसैन जैसे ही विंग को देखता है वो कहता है और ब्रो ठीक है तू, और वो गले लगते हैं। साइड में जब नी हुसैन देखता है वो कहता है अरे ये कौन है तेरे साथ? विंग ये मेरे हस्बैंड है। नी हुसैन के आगे बड़ी हो जाती है, वो पीछे होता है और कहता तेरा हस्बैंड? और तू इसे इतना ढकढका के क्यों लाया, ये पत्ता गोभी है क्या? तू नहीं चाहता मैं देखूं? हुसैन तेरे होश उड़ जाएंगे अगर तू उसकी शक्ल देख लेगा। बॉडीगार्ड्स कहते हैं
सर हमें नहीं पता था ये आपके साथ है। नी हुसैन तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, अभी हटो सामने से। नी हुसैन उन दोनों को लेके जाता है। विंग कहता है लंजा अब तुम हटा सकते हो, कि वो प्राइवेट रूम में चले गए थे। और जैसे ही वांग जी अपना मास्क उतारता है, सनग्लासेस उतारता है, कैप उतारता है, नी हुसैन कहता है द वांग जी, द फेमस सिंगर लैन वांग जी। विंग अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है मैं जानता था यही रिएक्शन होंगे इसके। वांग जी स्माइल करता है और कहता है आपसे मिलके अच्छा लगा। नी हुसैन उसके हाथ कांप रहे थे मिलाते हुए ही। नी हुसैन तुरंत विंग को पकड़ता है और कहता है तूने क्या किया, तूने इन्हें ब्लैकमेल किया क्या अपने आप शादी करने के लिए? एक मिनट, तू तो कभी शादी नहीं करना चाहता था, आपने इसे ब्लैकमेल किया? हाँ चल क्या रहा है पति, क्या हो गया है, कब शादी हुई तेरी? और तूने मुझे बताया तक नहीं। विंग मैं बताता भी तो कैसे, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तू चाइना में आ चुका है, तुझे इसकी सजा मैं अभी देता हूँ। और विंग ना एक मुक्का धर देता है नी हुसैन के पीठ में। हुसैन कहता है तू पागल है, तेरा हाथ नहीं हुसैन, जोर से चिल्लाता है, तेरा हाथ ना बिल्कुल 2.5 किलो का है, तो सोच भी कैसे सकता है मुझे मारने के बारे में। वांग जी वो स्माइल कर रहा था दोनों को देखकर। तभी रूम में नी हुसैन का असिस्टेंट आता है घबराते हुए, कहता है सर सर प्रॉब्लम हो गई है। नी हुसैन क्या हो गया, तुम इतनी बुरी तरह क्यों चिल्ला रहे हो? और जब असिस्टेंट की नजर वांग जी पे पड़ती है, वो वांग जी की तरफ उंगली करके कहता है ये तो द फेमस सिंगर द लैन वांग जी है, क्या ये सच में यहाँ पे है? वांग जी हंसने लगता है। नी हुसैन वो भी हंस रहा था, पर वो कहता है अरे तुम क्यों आए थे, इधर ध्यान दो। पर वो वांग जी को देख रहा था और कह रहा था वो ना एक मेल मॉडल बीमार हो गया और वो चला गया काम छोड़ के, और अभी कोई मेल मॉडल नहीं मिल रहा क्योंकि रात का समय हो चुका है और इमरजेंसी में तो मिल ही नहीं रहा है। सिंह अरे उधर देखना बंद करो, मेरी तरफ देखो, काम जरूरी है अभी। असिस्टेंट हाँ 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 सर कर रहा हूँ, मैं कुछ करता हूँ। सिंह पहले तो तुम कमरे से बाहर जाओ। और असिस्टेंट कहता है सर मुझे ना उनका ऑटोग्राफ चाहिए। नी हुसैन जोर से चिल्लाता है जाओ काम पर ध्यान दो। तभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मैं देकर जाऊंगा तुम्हारे लिए। नी हुसैन कहता है मुझे भी चाहिए एक ब्रदर इन लॉ। वांग जी क्या कहा तुमने? ब्रदर इन लॉ? आप ब्रदर इन लॉ ही हुए ना, आप विंग के हस्बैंड हैं, तो आप मेरे ब्रदर इन लॉ हुए। वांग जी हाँ ज़रूर देकर जाऊंगा। पर नी हुसैन को अभी याद आता है कि उसे प्रॉब्लम है। वो बोलता है मैं क्या करूँ, वो चक्कर काटने लगता है। अभी सामने उसे दोनों नजर आते हैं और वो कहता है प्लीज मेरी मदद करो। हम क्या कर सकते हैं इसमें? हुसैन मेरे लिए मॉडल बन जाओ आज। जी देखो अगर मैं गया ना तो मॉडलिंग का तो पता नहीं, यहाँ पर डबल भीड़ हो जाएगी मुझे देखते ही। हुसैन अब विंग की तरफ देखता है। विंग बिल्कुल नहीं, मेरी तरफ ऐसे बिल्कुल मत देखो, मैं कुछ नहीं करने वाला तुम्हारे लिए। नी हुसैन वहाँ विंग के पास आ रहा था, विंग पीछे जा रहा था और कह रहा था बिल्कुल नहीं, दूर रहो तुम मुझसे। नी हुसैन विंग के गले पड़ जाता है और कहता है प्लीज मेरा प्यारा वेई। वांग जी वेई? वेई कौन है? हुसैन कहता है तुम्हारी वाइफ वेई। अच्छा हाँ, इसकी मम्मा इसे प्यार से वेई बुलाती थी तो हम भी इसे वेई बुलाते बचपन से। जी अच्छा ठीक है। वेई मेरा प्यारा वेई कर दो। और विंग कहता है प्लीज मेरे गालों को चूमना बंद करो नहीं तो बहुत मारूंगा। हुसैन विंग के गालों पर किस कर रहा था और बोल रहा था। हुसैन तुरंत उसके पैर में बैठ जाता है और कहता है प्लीज मुझे बचा ले, मैं वादा करता हूँ मैं तेरे सारे काम कर दूंगा कुछ दिन, जैसे तू पहले करवाता था। विंग कहता है कोई जरूरत नहीं है, मेरा हस्बैंड है। जी क्या मतलब, मैं हूँ, ऐसे सही कह रहा है। हुसैन तू मुझसे जो कहेगा मैं वो करूँगा, पर प्लीज मेरे लिए आज ये कर दे, मेरा मॉडल बन जा। विंग मैं नहीं पहनूंगा तेरे वो कटे पिटे कपड़े, और तुझे पता है मुझे मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं हुसैन मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज अपने दोस्त पे थोड़ा रहम खा ले ब्रो, प्लीज कर दे। विंग आइज रोल करता है, एक गहरी सांस लेकर कहता है ठीक है, पर मैं ज़्यादा मेकअप नहीं पोतूंगा उन लोगों की तरह। हुसैन तुझे ज़रूरत भी नहीं है, तू वैसी बहुत सुंदर है। जी हाँ वो तो है मेरी वाइफ। विंग और तू मुझे ज़्यादा कटे पिटे कपड़े नहीं देगा अपने। हुसैन हाँ ठीक है नहीं दूंगा, चले। पर मैं स्टेज पे कैसे चलूँगा? तभी हुसैन कहता है अरे वैसे ही चलियो जैसे तू अपने उन पर चिल्लाता है, जितने कॉन्फिडेंस के साथ तू उन पर चिल्लाता है ना अपने जूनियर्स पर, बिल्कुल वैसे ही चलियो। जी पर तुम्हें कैसे पता? हुसैन जब हम मिलिट्री सर्विस के लिए गए थे तो ये वहाँ पर भी सब पर चिल्लाता था, सीनियर था इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस था इसमें। उसी कॉन्फिडेंस के साथ
तुझे बस चलना है, चिल्लाना नहीं है। विंग एक घूसा मारता है, कहता तू ज़्यादा नहीं बोलता। नी सिंह अच्छा तेरे हस्बैंड के सामने बोलना तो तुझे बुरा लग रहा है? मैं यकीन से कहता हूँ वो भी जानता होगा तुझे, तू कैसे चिल्लाता है। ये तो सच था, वांग जी ने देखा है। वांग जी हंस रहा था मन में और नी हुसैन भी हंस रहा था। वो भी वांग जी देखते हैं नी हुसैन विंग के सामने हंस रहा था। विंग गुस्से में एक और मारता है। नी हुसैन ओए मैं कमजोर हूँ तुझसे, तेरी तरह नहीं हूँ ओमेगा, मैं ओमेगा हूँ, मुझे लगती है। अपने 2.5 किलो का हाथ ना मुझसे दूर रखा कर। विंग ठीक है बताएगा करना क्या है। नी हुसैन हाँ चल, पहली बार मैं तुझे मेकअप में और अलग कपड़ों में देखूंगा, वरना ज्यादातर तो यूनिफॉर्म या नॉर्मल से कपड़ों में देखा है तुझे। तब ही नी हुसैन भांग जी के पास जाकर कहता है शुक्रिया कहना मुझे बाद में, पहली बार तुम इसे ऐसे देखोगे। मैं यकीनन कह सकता हूँ तुमने भी कभी उसे ऐसे नहीं देखा होगा। भांग जी ने भी नहीं देखा था सच में, क्योंकि विंग ने कभी पहने ही नहीं थे वैसे कपड़े। विंग को 3 जोड़ी सूट पहनने थे। वांग जी नी हुसैन से कहता है मुझे कोई अलग कपड़े मिल सकते हैं, मैं ऑडियंस में बैठना चाहता हूँ। नी हुसैन ठीक है आप आ जाइए साथ में। वांग जाता है, वो पहन लेता है, वो अपने फेस पे मास्क वगैरह लगा ही रहा था, तभी सामने से विंग आता है। उसका मेकअप हो गया था, कपड़े बदल चुके थे और वांग जी वो उसे देख रहा था। उसने सच में विंग को कभी नहीं देखा था ऐसे। उसके साइड में बैकग्राउंड में फिर से म्यूजिक चल रहे थे। विंग कहता है लंजा देखना इसने क्या पहना दिया मुझे। वांग जी विंग के पास जाता है, उसके कपड़े सही करता है और उसके बालों को सही करके कहता है बहुत प्यारे लग रहे हो वाइफी। वांग जी विंग के क्लोज जा रहा था उसे फोरहेड पे किस करने, तभी शो यंग हाथ रखता है वांग जी के और कहता है ऐसा मत करिए ब्रदर इन लॉ, मेरे फ्रेंड का मेकअप खराब हो जाएगा। वांग जी अच्छा ठीक है पीछे होता है, फिर चला जाता है एम्बेरस होके। विंग क्या कह रहे थे तुम? नी हुसैन देखता है और कहता है वाह तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, मैंने कभी तुझे ऐसे नहीं देखा। वो तुरंत उसकी नजर उतारता है और कहता है सच्ची बता रहा हूँ आज अगर मैं एक अल्फा होता ना तो तुझसे मैं शादी कर लेता। मैं अपने आइडल लैन वांग जी को भी मौका नहीं देता तुझे शादी करने का। विंग एक मारता है और कहता है क्या बोला तूने, और तुझे लगता है मैं तुझसे कर लेता? नी हुसैन वही तो दिक्कत थी, पता नहीं तूने कैसे शादी करी है मेरे आइडल से। कहता बहुत बड़ी स्टोरी है, बाद में कभी बताऊंगा। हुसैन पक्का फिर तो ये तेरी मर्जी से नहीं हुई है। विंग बहुत अच्छे से जानता है तू मुझे। नी हुसैन हाँ बचपन का दोस्त तू, जानूंगा क्यों नहीं। अच्छा चल देख पहले स्टेज पे मैं जाऊंगा, उसके बाद सबको एक एक कराएंगे, तेरा नंबर 3रा है ठीक है। घबराइयो मत, जैसे तू दूसरों पे चिल्लाता बिल्कुल वैसे ही हो। विंग गुस्से में आता है, देख गुस्सा बिल्कुल नहीं चलेगा वहाँ पे, स्माइल कर अपनी प्यारी वाली स्माइल, कॉन्फिडेंस ला थोड़ा, अच्छे से करियो, मेरा शो नहीं डूबना चाहिए। मुझे नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। न्यूसेंग प्लीज रुक जा मत जा। वो लोग स्टेज पे जाने के लिए साइड में खड़े थे। वहीं वांग जी वो अंधेरे में ऑडियंस में बैठा था ऑडिटोरियम में, वो भी वीआईपी सीट पे। नी हुसैन ने करवाई थी उसके लिए। नी हुसैन देखता है विंग घबरा रहा है तो वो बोलता है घबरा मत, गहरी सांस ले। विंग ओ तेरी वजह से मैं कहाँ फंस गया। विंग ठीक है मैं कर सकता हूँ। नी हुसैन गुड, पहले मैं जाऊँगा ठीक है। नी हुसैन आगे आता है और कहता है आप सबका स्वागत है मेरे इस फैशन शो में, तो चलिए शुरू करते हैं। नी हुसैन वापस जाता है, एक एक करके सब मॉडल आगे आ रहे थे, अपने क्लोथ्स को दिखा रहे थे। अब विंग का नंबर आता है। वांग जी वो विंग को एडमायर कर रहा था, उसकी ब्यूटी को। वो कह रहा था मेरी वाइफ कितनी प्यारी लग रही है। वो पीछे सुनता है, बाकी भी बोल रहे थे अरे वो 3रे नंबर वाला देखा कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो कपड़े भी उस पर अच्छे लग रहे हैं, मैं तो वही वाले खरीदूंगा इधर से। अब वांग जी को जेलसी हो रही थी, पर फिर भी वो विंग की ब्यूटी को एडमायर करता है, इन सब पर ध्यान नहीं देता क्योंकि ये नॉर्मल था, वो ज़्यादातर पब्लिक फिगर में रहा है। जेलसी अपनी जगह है उसकी। वो विंग को देखकर बस स्माइल कर रहा था और कह रहा था तुम कितने प्यारे लग रहे हो, और उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहे थे। फैशन शो खत्म होता है, विंग ड्रेस चेंज करके उसी रूम में आ रहा था। वांग जी भी थोड़ा टाइम लेता है, फिर वो रूम में आता है। विंग और वो दोनों साथ में आते हैं और यहाँ पर नी हुसैन रो रहा था। विंग तुरंत उसके पास आता है और कहते क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है, मुझे बता, किसी ने कुछ कहा तुझे, इवेंट में कुछ हुआ, खराब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लियो। नी हुसैन टाइटली विंग को हग कर लेता है और रोने लगता है। वांग जी उन्हें थोड़ा समय देता है और कहता है ठीक है तुम बात करो इससे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। विंग ठीक है। विंग बताओ मुझे क्या हुआ, डरो मत, मैं हूँ ना, बताओ। नी हुसैन वे मेरा बॉयफ्रेंड वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। विंग क्या, कौन? वो यहीं पर आया था मेरे साथ, पर उसने अचानक से मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
ब्रेकअप होने के बाद उसने कहा उसके पास मेरे पिक्चर्स हैं, वो मैंने उस पर ट्रस्ट करके उसे पिक्चर सेंड की थी अपनी, जब उसने मांगी थी। विंग को इतना गुस्सा था, वो कहता है तो वो राजी था ना, तब मैंने उस पर ट्रस्ट करके दिया। कोई बात नहीं, रोना बंद करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी नहीं उसे अब कुछ ठीक नहीं होगा, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वो मुझे बार बार बुला रहा है, वो मेरे साथ फिर से वो सब करना चाहता है। मुझे नहीं जाना, मुझे बिल्कुल नहीं जाना, वे मुझे बचा लो। तुमने फोटो क्यों सेंड की? पहली बात तो ये, तुम्हें पता है ना सर्वर से फोटो कभी डिलीट नहीं होती, चाहे तुम उसे परमानेंटली ही डिलीट क्यों ना कर दो। वो सब छोड़ो, रोना बंद करो और पहली बात घबराना बंद करो। तुम जितना डरोगे वो तुम्हें उतना डराएगा। तुमने घर में किसी को बताया? नहीं हुसैन, अगर गगा को पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेंगे और मेरी शादी करा देंगे किसी से। वो मुझे धमकी दे रहे घर आने की। मैं क्या करूं? वे कुछ करो। विंग चिंता मत करो, पहले घबराना बंद करो। विंग वांगजी को कॉल करता है और अंदर बुलाता है। वांगजी अंदर आता है और कहता है क्या हुआ वाइफी? विंग लंजा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वांगजी तुरंत विंग के पास आता है और कहता है क्या हुआ, कुछ हुआ है? विंग, मुझे कुछ नहीं हुआ। विंग साइड में कहता है, साइड में देखने के लिए विंग हुसैन को देखता है वांगजी और कहता है क्या हुआ? हुसैन, ब्रदर इन लॉ, मुझसे गलती हो गई। वांगजी कोई बात नहीं, हम है ना ठीक कर देंगे। विंग अब वांगजी को साइड में ले जाता है और सब बात बताता है। वांगजी ये ना, वो इंसान कैसे कर सकता है ऐसा? उसने सोचा भी कैसे? विंग सब लोग आपकी तरह नहीं होते अच्छे, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, फायदा उठाते हैं। अब हमें ये सोचना है मदद कैसे करें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उसे कैसे संभालूं। वांगजी प्यार से विंग के सर पे हाथ सहलाता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना। वाइफी तुम हैकिंग में अच्छे हो ना? विंग मैं कर तो सकता हूँ, पर अगर मेरे पास नंबर हुआ लेकिन उसका फ़ोन लॉक होगा उस टाइम, अगर उससे बात की जाए तभी कुछ हो सकता है। वांगजी ठीक है, मैं उससे बात करूँगा, तुम उस टाइम पे नंबर को डिलीट, नंबर्स को हैक करना, उसका आईपी एड्रेस, फिर हुसैन की जो भी फ़ोटोज़ हों उन्हें डिलीट कर देना। ये सही है, अब बात करना, उसी बीच मैं सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर दूंगा। शुक्रिया लंजा, तुम यहाँ पे हो। वांगजी देखता है विंग ने उसे हक कर लिया। वो प्यार से उसके सर को सहलाता है और पीछे होकर कहता है ठीक है चलो। वांगजी उसे कॉल मिलाओ। उसे मैं नहीं बात करूँगा उससे, मुझे बहुत डर लग रहा है ब्रदर इन लॉ। वांगजी डरो मत, मैं बात करूँगा, बस उसका नंबर दो और विंग को भी दो। तुम चाहते हो ना सब ठीक हो, दो। नेहा सेन फ़ोन निकालता है। विंग कहता है मुझे कुछ और भी पूछना है तुमसे। तुम्हारे पास उसकी फ़ोटोज़ हैं जब तुम उससे मिलने गए, या उसने तुम्हें अपनी सेंड की हों, या तुमने उससे जो बातें की हों, उसने थ्रेट किया तुम्हें, मैसेजेस किए हों, वो हैं तुम्हारे पास? नेहा सेन हाँ हैं। विंग ठीक है। नेहा सेन कहता है तो तुम वो फ़ोटोज़ मत देखना। विंग क्या बदतमीज़ी है ये, मैं नहीं देखूँ? मैं क्या छुपाएगा क्या तू मुझसे? सब देख रखा है मैंने तुझे, ठीक है? मेरे सामने कपड़े बदलता था तू और मैं तेरे सामने। वांगजी आप दोनों कहें तो मैं बाहर चला जाऊं, आराम से बात कर लेना। नहीं नहीं हुसैन ठीक है। विंग थोड़ा हुसैन का मूड लाइट कर देता है ताकि वो डरे ना। विंग नंबर लेता है, लैपटॉप निकालता है अपने बैग से और उस नंबर को डालता है और विंग कहता है नहीं हुसैन, तुम्हें उससे बात करनी होगी। विंग जब ये बोलता है न्यूज़ वही मुझसे नहीं होगा। डरना बंद करो। फिर वांगजी उसके पास बैठता है और कहता है हाँ डरना बंद करो, हम हैं अब तुम्हारे साथ और उसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा, बस तुम कॉल करो, बात मैं करूँगा। हमें उसे फंसाए रखना है जब तक विंग तुम्हारी फ़ोटोज़ उसके फ़ोन से डिलीट ना कर दे। फिर विंग कहता है और हाँ ये भी पता करना कि फ़ोटोज़ सिर्फ उसके फ़ोन में है या फिर उसने कहीं और भी रखें, तो इसे हमें अच्छे से पता करना होगा ताकि उसे पता भी ना चले कि हम क्या करने वाले हैं। वांगजी देखते हैं कि विंग का दिमाग बहुत तेज चलता है। वांगजी मन में मेरी वाइफ बहुत स्मार्ट है। वांगजी हाँ ठीक है, जो कह रहा है वो ध्यान से सुना। विंग जब ये कहता है न्यूज़ मैं कैसे पूछूंगा उससे, तुम्हें मुझे उसके बारे में बताओ, क्या उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है, कैसा नेचर है उसका? वांगजी वो हमें बात करेंगे तो पता लग जाएगा, मैं इसे बताता रहूँगा। विंग ठीक है, उसे ज़रा भी शक नहीं होना चाहिए क्या हो रहा है। विंग मेरे पास आइडिया है, जब हम सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर देंगे
उसके बाद उससे कहना, अच्छा तुम्हें लगता है तुम मुझे डरा सकते हो? अगर तुम्हारे पास फ़ोटोज़ हैं तो भेजो मुझे। उसके पास जो फ़ोटोज़ हैं अगर फ़ोन के अलावा हुई तो हमें पता चल जाएगा, फिर मैं कुछ और करूँगा। लेकिन अगर सिर्फ फ़ोन में हुई और उसे नहीं मिली तो वो गुस्सा करने लगेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसके पास फ़ोटोज़ हैं या नहीं। वांग जी वाह, वाइफी वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम इतने स्मार्ट क्यों हो? अच्छा है हो। विंग, ये सब तो अब मुझ पे छोड़ दो, लेकिन बाकी सबसे मेन काम आप दोनों पे है। पर विंग जब नील सेन की शक्ल देखता है वो कहता है, लंजा सब तुम पे है, इस पर मैं कुछ नहीं छोड़ सकता। वांग जी चिंता मत करो वाइफी, मैं संभाल लूँगा। वांग जी सब तैयार? नील सेन हाँ, विंग हाँ। वांग जी ठीक है। विंग लैपटॉप के साथ तैयार था, नी हुसैन कॉल मिला रहा था। वांग जी वो वहीं पे बैठकर लिखने के लिए पेन और कॉपी लेकर बैठा था कि वो नी हुसैन को क्या बोलने के लिए कहेगा। अब नी हुसैन कॉल करता है। नी हुसैन का बॉयफ्रेंड था वेंचाओ। वो फ़ोन उठाता है। नी हुसैन कहता है हेलो वेंचाओ, तो तुम कब आ रहे हो? मैंने कहा ना मैं वो सब नहीं करूँगा। तुम नहीं करोगे? तुमने इन सालों में मुझे टच भी नहीं करने दिया, सिर्फ मुझे अपनी वो नोट्स भेजी। तुम चाहते हो मैं सोशल मीडिया पे डालूँ उन्हें? वांग जी को सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग को भी। विंग जानता था कि न्यू सेंग डर रहा है। वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग उसका हाथ देखता है कि कांप रहे हैं। विंग समझ गया था कि वो बहुत डरा हुआ है। विंग उसे शांत कराता है और वांग जी भी कहता है घबराओ मत, ना घबराओगे वो उतना डराएगा। न्यू सेंग गहरी सांस लेता है और कहता है मैं नहीं आऊँगा, मैं डरता नहीं हूँ तुमसे। जो को गुस्सा आता है, विंग समझ जाता है कि वो गुस्से वाला है, उससे बातें निकलवाना बहुत ईजी है। तो बात वांग जी भी समझ जाता है। वांग जी कहता है उसे बोलो मैं डरता नहीं हूँ तुमसे, मुझे बहुत सारे लॉस पता हैं ओमेगा सेफ्टी को लेकर। ये बातें विंग को नहीं पता थी, मतलब उसे थोड़ी बहुत चीज़ें पता थी सेफ्टी के लिए, और वांग जी जिस तरह डिस्क्राइब कर रहा था विंग बोल नहीं पा रहा था। और इसी बीच वेंचाओ लीड ले लेता है, वो उसे डराने लगता है। वेंचाओ कहता है तुम नहीं आओगे ना, मैं तुम्हारे घर आऊँगा, मैं खुद को मार लूँगा। फिर क्या करोगे तुम? इससे अच्छा होगा कि तुम यहाँ आ जाओ। मैं क्या करूँगा? बस थोड़ा सा तुम्हें टच करूँगा। वांग जी से अब और सुना नहीं जा रहा था। अपनी मुट्ठी क्लेंच कर लेता, उसका गुस्सा बढ़ रहा था धीरे धीरे। वहीं विंग वो बस शांति से फोकस करके वेंचाओ के फ़ोन को हैक कर रहा था। यहीं वांग जी देखता है कि नी हुसैन अब डर रहा है, वो बोल नहीं पा रहा। और जैसे ही वांग जी को विंग का इशारा मिलता है कि मिल गए, जी तुरंत फ़ोन लेता है नी हुसैन से और कहता है तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये अकेला है? और जो कहकर तुम इसे डरा रहे हो ना, इसके लिए तुम्हें 3 साल की जेल, 2 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। तुम्हें तो पता होगा ओमेगास को लेकर कितने स्ट्रिक्ट रूल्स बनते हैं, उनकी सेफ्टी को लेकर। जो भी तुमने किया इसके साथ, उसमें तुम्हारी भी मर्जी थी, इसकी भी मर्जी थी, तो कुछ गलत नहीं था। लेकिन तुम इसे ऐसे ब्लैकमेल तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो क्रिमिनल ऑफेंसिव है, एक तरह का क्राइम है ये। विंग कहता है थोड़ी देर और लंजा कुट ऐसे इसे फंसा के रखो, तुम इसे तो क्या आज के बाद किसी भी ओमेगा को परेशान नहीं कर पाओगे। अंडर सेक्शन 66E ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की वजह से तुम्हें 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। और अंडर IPC सेक्शन 503 और 506 के तहत अगर तुम किसी भी ओमेगा को सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, थ्रेट करते हो उसकी फोटोज़ को स्प्रेड करने के लिए, अंडर सेक्शन 292 के तहत तुम्हें 7 साल की जेल हो सकती है और 5 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना बहुत है, और भी है अभी। विंग नामे गर्दन हिलाता है वांग जी की तरफ कि अभी नहीं। विंग लिखकर कहता है फोटोज़ के बारे में पूछो। वांग जी को याद आता है क्या कहा तुमने, तुम्हारे पास उसकी फ़ोटोज़ हैं? दिखाओ, भेज के दिखाओ। जैसे तुम्हारे पास उसकी फ़ोटोज़ है ना, वैसे ही इधर इसके पास तुम्हारी फ़ोटोज़, तुम्हारी धमकी की चैट्स सब कुछ हैं। बता दें हम तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर सकते हैं, वो भी EFIR फाइल करेंगे, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा और तुम सीधा जेल जाओगे। किसी को भी इस ओमेगा का नाम नहीं पता होगा, और क्या पता तुमने इसके अलावा कितों के साथ किया हो, तो तुम तो पता भी नहीं लगा पाओगे ये किसने किया है। मैं बता दूँ, तुम्हारे पास इसकी कोई भी फ़ोटोज़ नहीं है जैसे तुम बोल रहे हो। अगर होती तो तुम अभी भेज कर दिखा देते,
तुम्हें क्या लगता है हम डर जाएंगे उससे? विंग तुरंत जल्दी से नी हसेंग को कहता है एक्ट करो, डरने का, जाओ उसके पास। नी हसेंग प्लीज ऐसा मत करना, मेरी फोटोज मत भेजो। वेन चाओ ईगो में आ जाता है और वो कहता है अभी तुम्हें बताता हूँ, मेरे फ़ोन में अभी भी तुम्हारी फ़ोटोज़ हैं। और जैसे ही अपनी गैलरी खोलता है उससे उसकी तो छोड़ो किसी की फ़ोटोज़ नहीं मिलती, क्योंकि विंग को दूसरे ओमेगाओ की मिली थी, विंग ने वो भी डिलीट कर दी थी, उसने उसकी सारी फ़ोटोज़ उड़ा दी थी। वेन चाओ ये सारी फ़ोटोज़ कहाँ गई? नी हसेंग से विंग दोबारा करने के लिए कहता है, नी हसेंग प्लीज़ ऐसा मत करना। वेन चाओ वो देख रहा था पर उसे कहीं फ़ोटोज़ नहीं मिलती, वो कहता है मेरे फ़ोन से सारी फ़ोटोज़ कहाँ गई, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। और जैसे ही विंग ये सुनता है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और वांग जी के भी, जो कहता है तुमने क्या किया मेरे फ़ोन के साथ? अब नी हसेंग डर नहीं रहा था, वो कहता है मैं तुमसे नहीं डरता, और क्या कहा था तुमने? तुम मुझे डराओगे मेरी फ़ोटोज़ को लेके, मिलो तुम कभी मुझे। और तभी विंग तुरंत फ़ोन लेता है और कहता है आज के बाद खबरदार जो तुम मेरे बेस्टी के नज़दीक तक आए दिखाई मत देना उसके आसपास, और उसके पास तुम्हारा मैसेज तो छोड़ो, आज के बाद अगर तुम्हारी कॉल भी आ गई ना, तुम जहाँ दिखोगे वहीं ठोक डालूंगा। वांग जी और नी हसेंग वो विंग को एडमायर कर रहे थे। विंग तुम्हें मेरे बारे में बताया तो होगा इसने, आखिर मेरा बेस्टी है वो। तभी नी हसेंग कहता हाँ मैंने बताया था इसे, मेरा बेस्टी एक कमांडो है। जैसी वेन चाओ ये सुनता है वो डर जाता है और वो कहता है तुम मैं नहीं करूँगा, आज के बाद मैं मैसेज भी नहीं करूँगा इसे कभी, मुझे माफ़ कर दो नी हसेंग। विंग खबरदार जो तुम्हारा मैसेज भी आया और इसके आसपास कभी नज़र मत आना मुझे, और सच्ची बता रहा हूँ अगर कभी मिल गए तुम वहीं पे ठोकूंगा, और अगर तुम्हारा गलती से कभी मैसेज आ गया तो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारूंगा, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। वेन चाओ डर के मारे जल्दी से फ़ोन कट कर देता है। देखकर नी हसेंग और वांग जी दोनों हंसने लगते हैं। विंग स्माइल कर रहा था। नी हसेंग विंग के पास जाता है और कहता है शुक्रिया वे, तुमने बचा लिया। विंग पहले तो एक मुक्का धरता है उसके और कहता है तुम आज के बाद अगर तुमने ऐसी वैसी फ़ोटोज़ खींची ना फ़ोन में तो तुम्हें बहुत मारूंगा, और खबरदार किसी को सेंड की। पहली बात तो फ़ोटो ही नहीं खींचनी चाहिए, क्योंकि तुम जो फ़ोटो खींचते हो वो कभी डिलीट नहीं हो सकती, सर्वर में जाती हैं, तुम उन्हें परमानेंटली भी डिलीट करोगे तब भी डिलीट नहीं होंगी, कोई भी हैक करके निकाल लेगा वो। ठीक है ना वही नहीं करूँगा। विंग ठीक है डरना बंद करो। विंग उसे हक करता है और उसके सर को सहला कर बोलता है अब मत करना, और जो भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले मुझे बताओगे शुरू में, ताकि तुम्हें आगे प्रॉब्लम ना हो। इतने टाइम से घबरा रहे हो, एक बार मुझे नहीं बोला और दोस्त बोलते हो मुझे। नी हसेंग मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम मुझे कभी परेशान नहीं करती, समझ गए? वांग जी बहुत खुश होता है विंग की लॉयल्टी को देखकर। विंग तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। वांग जी जब ये सुनता है विंग की बातें तो नी हसेंग कहता है ऐसा मत बोलो, तुम्हारे पति को बुरा लग जाएगा। वांग जी नहीं बुरा लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ विंग के लिए सब कितने इम्पोर्टेंट हैं, उनके लिए वो जान भी दे सकता है। अभी नी हसेंग देखता है कि विंग कैसे देख रहा है वांग जी को। वो समझ गया था कि विंग को उससे प्यार हो गया है, पर वो जानता है कि उसका दोस्त कितना पागल है, वो मानेगा थोड़ी इतनी आसानी से, तो वो भी सोच लेता है कुछ तो करना पड़ेगा इनके रिलेशन के लिए। तभी वांग जी कहता है वाइफी मैं भी आता हूँ, और वहीं विंग देखो अगली बार ऐसा कुछ मत करना। क्यूटीज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे 18 से प्लस होंगे, तो इस एज में गलतियाँ होती रहती हैं, पर मैं आशा करूँगी कि आप उनसे घबराएं नहीं, उनसे सीखें, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं। पर आप अपनी फ़ोटोज़ कभी किसी को ना भेजें, खासकर अपनी विदाउट क्लोथ्स पिक्चर्स क्लिक ही ना करें, खासकर गर्ल्स। और हाँ ये रियल इंसिडेंट बेस्ड था, तो मैं चाहती हूँ कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको थ्रेट करे, तो सबसे पहले आप किसी को बताएं, घर में अपने मम्मा को, पापा को, या अपने दोस्त को, भाई को, बहन को बताना ज़रूरी है। ये नॉर्मल है, आजकल साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे किसी से मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, पिक्चर्स मत सेंड कीजिए। और अगर आपको सेक्सुअल फ़ोटोज़ कुछ भेजता है तो उसके लिए भी लॉ हैं,
कोई स्टॉक करता है तो उसके लिए भी लॉ है। और यहाँ पर जितने भी लॉ मैंने बोले, जो वांग जी ने बोले थे अभी, वो सारे रियल हैं जो हमारे इंडिया में यूज़ होते हैं, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और पहली बात, अगर कोई आपको थ्रेट कर रहा है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप मेरे प्यारे क्यूटीज़ के पास कोई नहीं है उनकी बातें सुनने के लिए, तो उनकी राइटर और स्टोरी टेलर हमेशा यहाँ है। आप मुझे बता सकते हैं, अगर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी। बस ये छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए। और सिर्फ ऐसा लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी हो सकता है। कोई लड़की आपको बोले कि मैं अपनी जान ले लूँगी अगर ये करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो प्लीज़ सावधान रहें। और आप भी बता सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं ये एज ही होती है, इसमें गलतियाँ होती रहती हैं। बस हमें उन्हें जानकर रखना है ताकि हम उनसे खुद को बचा सकें और वैसी गलती हम ना करें, हम दूसरों की गलतियों से सीखें। क्योंकि किसी ने कहा है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम खुद गलती करके सीख सकें, इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखें। बस ये मैसेज यहीं ख़त्म होता है। तो चलिए स्टोरी पे चलते हैं वापस। विंग न्यू हुसैन से कहता है मैं वॉशरूम होके आया। न्यू हुसैन ठीक है जाओ। और वहीं पर न्यू हुसैन अपने असिस्टेंट से कहता है मुझे अभी के अभी 4 ओमेगा मॉडल भेजो। असिस्टेंट पर क्यों? किसी का काम करना है। न्यू हुसैन के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। देखते हैं। न्यू हुसैन के सामने 4 ओमेगा खड़े थे। न्यू हुसैन कहता है तुम उनके पास जाओगे और उनसे कहना कि तुम्हें उनका नंबर चाहिए, तुम उन्हें पसंद करते हो, और हाँ गलती से भी कोई टच नहीं करेगा उन्हें। लेकिन न्यू हुसैन जानता था कि वो उसके आइडल भी है और विंग का हस्बैंड भी है, वो प्रोटेक्ट करेगा ना अपने दोस्त के हस्बैंड को। बस तुम्हें एक्टिंग करनी है। न्यू हुसैन कहता है वांग जी ने बाहर गया था तो मास्क, गॉगल्स और कैप पहन ली थी, जिससे मॉडल्स को भी नहीं पता था वो किसके साथ कर रहे हैं। बेचारे मॉडल्स, उन्हें पता चल गया कि वो द लहन वांग जी है, फेमस सिंगर, तो उन्हें यकीन ही नहीं होगा न्यू हुसैन क्या करवा रहा है उनसे। वो तो अब पता चलेगा। अब न्यू हुसैन मन में कहता है वे 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 मेरे प्यारे वे, मुझे पता है तुम अपना प्यार सालों तक छुपा सकते हो, पर अपनी जेलसी तुम बिल्कुल नहीं छुपा सकते। तुम्हें उसी से पता चलेगा कि तुम ब्रदर इन लॉ से कितना प्यार करते हो। अब विंग बाहर आता है। न्यू हुसैन से पूछता है अरे लंजा कहाँ है? न्यू हुसैन वो बाहर गए थे, चलो बाहर। न्यू हुसैन एक्टिंग शुरू करवाता है। वो वांग जी के पास आते हैं। वांग जी से कहते हैं हमें आपका नंबर चाहिए। वांग जी सॉरी मैं मैरिड हूँ। वांग जी जाने लगता है तो वो उसे घेर लेते हैं और वो कहते हैं अब पर आप बहुत हैंडसम है। तो विंग देखता है और विंग गुस्से में जालिसी में तिल मिलाने लगता है, जो देखकर न्यू हुसैन हंसने लगता है। विंग जाता है और वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे नीचे खींचता है और उसके गाल पे किस करके कहता है ये मेरा है, ये मेरे हस्बैंड है, इनसे दूर रहो। वांग जी की आंखें बड़ी हो गई थी। वो शॉकिंगली विंग को देख रहा था। उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी कि विंग ने अभी क्या कहा। और विंग वांग जी का हाथ पकड़ के फिर से रूम में ले जा रहा था और वांग जी को कुछ समझ नहीं आया था। वो पीछे चल रहा था, बस विंग के गुस्से में था ना विंग। और वहीं वो जब जा रहा था न्यू हुसैन उसे अंगूठा दिखाता है। वांग जी न्यू हुसैन को देखकर समझ नहीं पाता क्या, और वो याद करता है कि बाकी लड़कियों के साथ ऐसे फ्लर्ट नहीं करती, वो उसे टच करती हैं, जो कि वो ओमेगा नहीं कर रहे थे। वांग जी को समझ में आता है ये सारा प्लान न्यू हुसैन का है, तो वो भी साथ देता है न्यू हुसैन का। वो देखना चाहता था कि करना क्या चाहता है न्यू हुसैन, ये विंग को क्या हुआ है। पर वांग जी को अब समझ में आता है कि हाँ, विंग को गुस्सा और जेलसी बहुत जल्दी होती है। शुरू के एपिसोड्स में आपने भी देखा होगा कि विंग कितनी जल्दी जेलस हो जाता है और गुस्सा कितनी जल्दी आता है उसे। विंग अंदर लेके जाता है और गेट बंद करके कहता है क्या कर रहे थे तुम? वांग जी मैं क्या कर रहा था वाइफी, मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरा नंबर मांग रही थी, मैंने नहीं दिया, मैंने उन्हें बोला कि मैं मैरिड हूँ, वो सुन ही नहीं रहे थे। तो आप साइड में भी तो जा सकते थे ना, पर उन्होंने मुझे घेर लिया था। विंग अच्छा। वांग जी तुरंत अपने मुंह पे से मास्क हटाता है और गॉगल्स हटाकर कैप हटाता है और कहता है वाइफी तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, तुम जेलस हो? विंग हाँ हूँ मैं जेलस। वांग जी पर क्यों, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। विंग किसने कहा मैं प्यार नहीं करता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको क्या लगता है जब आप मेरे पास आते हो मेरा दिल ऐसे ही धक धक करने लगता है, ऐसा लगता है जैसे बाहर आ जाएगा। इतने दिन से मैं इससे जूझ रहा हूँ और आप कहते मैं प्यार नहीं करता। फाइनली जो वांग जी चाहता था कि विंग अपने मुंह से बोले, अपने दिल की आवाज़ उसे बाहर निकाले,
उसे पता चले उसकी फीलिंग्स भी, वो फाइनली बाहर आई विंग के मुंह से, जेलिसी में ही सही। विंग को एहसास तो हुआ, उसके मुंह से तो निकला जो वो फील कर रहा है। विंग अब नोटिस करता है उसने क्या कह दिया, वो तुरंत अपने मुंह पे हाथ रखता है और पीछे घूम जाता है। और विंग की बातें सुन के वो प्यार में है। वांग जी शॉकिंगली खड़ा था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विंग ने अभी ये सब कहा है अपने मुंह से कि वो उससे प्यार करता है। विंग घूम कर देखता है वांग जी को, उसे लगा था कि वांग जी उससे प्यार नहीं करता, पर वांग जी वो तो इतने शौक में था कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विंग ने भी ये सब कहा है उसे। वांग जी शांत होता है। विंग वो तो अभी जा रहा था, विंग को जाता देख वांग जी तुरंत मास्क लगाता है, गॉगल्स लगाता है, कैप लगाता है और जाते हुए कहता है, शुक्रिया नी हुसैन, मैं तुम्हें ज़रूर घर बुलाऊंगा, ट्रीट करूंगा तुम्हें अच्छे से। तुमने वो कर दिया जो मैं कर नहीं पाया, मैं करना चाहता था। नी हुसैन, जानता हूँ मैं उसे बहुत अच्छे से, इसीलिए किया। ऑल द बेस्ट ब्रदर इन लॉ। विंग जल्दी से जाता है और कार में बैठ जाता है। वांग जी आता है, वो भी बैठ जाता है। उनके बीच साइलेंस था, क्योंकि विंग ने अपनी फीलिंग शो कर दी थी अचानक से, जो वांग जी से हैंडल नहीं हुआ था उस वक्त, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वांग जी वो विंग को देख रहा था, वही विंग भी वांग जी को देख रहा था, पर दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे। एक ऑकवर्ड सी साइलेंस था उनके बीच में, एक ऑकवर्ड सी फीलिंग। वांग जी और विंग जैसे ही पहुंचते हैं घर, वांग जी गैराज में गाड़ी रोकता है। विंग जल्दी से उतर के जाने लगता है। वांग जी पीछे आता है, वो घर का गेट खोलकर अंदर जाते हैं। विंग, गुड नाइट लंजा, मैं जा रहा हूँ। पर वांग जी तुरंत उसका हाथ पकड़ता है। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी जैसे वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा, क्योंकि विंग ने अभी अपनी फीलिंग शो करी थी। विंग वो गहरी सांसें ले रहा था, वो सोच रहा था क्या करूं, उसका दिल धक धक कर रहा था, वो बस यहाँ से जाना चाहता था, पर वांग जी ने उसे जाने नहीं दे रहा था। वांग जी उसे खींचता है, विंग सीधा होता है उसके सामने। वांग जी, वाइफी, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? विंग हाँ में नोट करता है। वो शर्मा रहा था, और विंग शर्मा रहा था ये देखकर वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने कभी विंग को शर्माते नहीं देखा था ऐसे। हाँ, थोड़ा बहुत देखा था, पर आज विंग कुछ ज्यादा ही शर्मा रहा था, क्योंकि उसके दिल की बात ज़बां पे आ गई थी। वांग जी इतने पास था उसके, इस वजह से उसका दिल भी धक धक कर रहा था। और वो ना कहता है, लंजा, हम कल बात करते ना, मुझे जाना है, मुझे कल जरूरी काम है, छोड़ो। वांग जी, क्यों? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। विंग, कोई ज़रूरत नहीं है। और विंग वापस जाने लगता है। वांग जी फिर उसका हाथ पकड़ कर खींचता है। इस बार वांग जी विंग को उसकी कमर से ग्रैब कर लेता है। विंग जब वांग जी के हाथ अपने वेस्ट पे फील करता है, वो कहता है, लंजा, क्या कर रहे हो? विंग देखता है वांग जी उसके पास आ रहा है, और विंग थोड़ा सा साइड हो जाता है, अपने फेस को साइड कर लेता है। वांग जी उसके कान में कहता है, आई लव यू वाइफी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अभी से नहीं, जब पहली बार देखा था तब से। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है। तुम्हें पता है, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। विंग एक गल्प करता है। अब उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी, वो तुरंत वांग जी को दूर कर देता है, जाने लगता है, पर वांग जी उसका हाथ पकड़ कर कहता है, सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैं उस वक्त बोल नहीं पाया, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था तुमने कहा, तुमने अचानक से अपनी फीलिंग शो कर दी। वाइफी, प्लीज मेरी बात सुनो। वांग जी जब ये कहता है, हाँ हाँ मैंने सुन लिया, मुझे जाने दो अभी। वांग जी, बिल्कुल नहीं, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? विंग फिर से गल्प करता है। वहाँ पर लाइट्स ऑफ थी। वांग जी धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर ला रहा था। वो विंग की जॉ लाइन के पास अपना हाथ लाता है और विंग के गाल को पकड़ कर कहता है, वाइफी, कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? विंग ये सुनकर इतना शॉक हो जाता है, कहता है, क्या आपको किस करनी? ठीक है, कर लीजिए। वांग जी शॉक था, पर उसे लगता है कि विंग उसे एक्सेप्ट कर चुका है, प्यार करता है तो चाहता है करे। विंग देखता है वांग जी धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। इस वक्त वांग जी और विंग दोनों की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। वांग जी धीरे से अपने लिप्स को विंग के लिप्स पे टच करता है। वांग जी जब विंग के सॉफ्ट लिप्स की गर्माहट को महसूस करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो धीरे धीरे विंग के लिप्स को किस करने लगता है, जिससे विंग डर जाता है, शॉक हो जाता है। एक करंट सा दौड़ा उसकी बॉडी में, उसकी पल्स में एकदम से जैसे खून दौड़ा हो, वो शिवर करने लगता है। वांग जी की हार्ट बीट भी बहुत तेज थी, उसके अंदर भी एक करंट दौड़ा था। विंग का टच फील करके पहली बार वांग जी
विंग को इतने करीब से टच कर रहा था, वो भी विंग की मर्जी के साथ। और थोड़ी देर बाद विंग तुरंत हटाता है और कहता है, लंजा ये क्या कर रहे हो? वांग जी अभी तुमने ही तो कहा था मैं कर सकता हूँ। मुझे लगा मेरे फोरहेड पे जो तुम डेली करते हो रात को, मैंने उसके लिए कहा था। तुम तो। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, क्यों? अब तो तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो अब मैं वहाँ क्यों करूँ? इधर आओ। विंग पास जाता है और कहता है, लंजा मैं प्यार करता हूँ, पर ना ये फीलिंग बहुत अलग है। मैं इतनी जल्दी इन्हें हैंडल नहीं कर सकता। वांग जी करेंगे तभी तो हैंडल कर पाओगे ना। विंग कैसी बातें कर रहे हैं आप? हटिए, मैं जा रहा हूँ और सो जाइए जाके। वांग जी बिल्कुल नहीं, इधर आओ तुम, मुझे एक और चाहिए। और जो मैंने किया वो किस तो बिल्कुल भी नहीं थी। वांग जी विंग को खींचता है उसकी कमर से। विंग की बॉडी में एक शॉक की तरह लगता है। वांग जी के हर एक टच से विंग की बॉडी रिएक्ट करने लग गई थी। वांग जी विंग के करीब जाता है। विंग पीछे की तरफ लीन हो रहा था और वांग जी उसके ऊपर आ रहा था। विंग कहता है, मैं इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं हूँ, और करीब मत आओ। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, तो नीचे क्यों जा रहे हो, ऊपर आओ। विंग नहीं में नोट करता है। वांग जी दूसरा हाथ लेता है, विंग के हेड के पीछे रखता है और उसके हाथ उसके बालों में जाते हैं। वांग जी ऊपर करता है विंग को और फिर से एक बार उनके लिप्स टच होते हैं। वांग जी फील करता है कि विंग के लिप्स कितने सॉफ्ट हैं, और वहीं विंग भी वांग जी की वार्म फीलिंग्स को महसूस कर रहा था। वो विंग को दिखा रहा था कि वो उससे कितना प्यार करता है, अपनी फीलिंग्स शो कर रहा था अपनी किस के जरिए। वहीं विंग वो वांग जी की किस में महसूस कर पा रहा था वांग जी का लव, उसकी केयर, उसकी प्रोटेक्शन। पर इस वक्त उसे सांस नहीं आ रही थी और वांग जी धीरे धीरे विंग को किस करते हुए अपनी हाथों को उसके क्लोथ्स पे फिरा रहा था। विंग जब वांग जी की फिंगर्स को फील करता अपनी बॉडी पे, एक अलग ही रिएक्शन आ रहे थे उसकी बॉडी से। उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। वांग जी के टचेस उसे गूज बम्प दे रहे थे। विंग धीरे धीरे अपने लिप्स को ओपन करता है। वांग जी उसके लिप्स को सक कर रहा था, उसकी बॉडी को टच कर रहा था। धीरे से वांग जी अपनी टंग को स्लिप करता है विंग के माउथ में। इससे विंग डर जाता है और तुरंत वांग जी को दूर हटाकर कहता है, मैं जा रहा हूँ, लंजा मेरे पीछे मत आना। पर वांग जी वो पीछे आ रहा था। उसके डिजायर वो बहुत बढ़ चुके थे इस वक्त। वांग जी भाग रहा था विंग के पीछे। विंग जैसे कि अपने रूम में पहुंचता है वो गेट को लॉक कर लेता है और वो गेट के पास खड़े होकर गहरी सांसें ले रहा था। वहीं वांग जी गेट पर कह रहा था, वाइफी गेट खोलो ना। विंग बिल्कुल नहीं, लंजा सो जाओ और मुझे भी सोने दो, एक तो पता नहीं मैंने क्या किया है अभी। विंग गेट पर ही बैठ जाता है। वांग जी स्माइल करता है, ये सोचकर कि विंग ने उसे एक्सेप्ट ही कर लिया है, बस उसे शर्म आ रही है। ये सोचकर वांग जी वहाँ से चला जाता है, ये कह के कि मुझे पता है तुम्हें शर्म आ रही है, कोई बात नहीं, हम कल बात करेंगे। विंग, ठीक है बात करेंगे, सिर्फ कुछ और मत करना। वांग जी, ऐसे कैसे? वाइफी तुम नहीं चाहते मैं करूं? तुम्हारे अंदर भी तो ये फीलिंग्स आई होंगी ना, जब तुम उससे प्यार करते हो तुम्हारे अंदर भी डिजायर्स होंगे मुझे लेकर। मुझे याद है उस दिन तुम क्या कर रहे थे, मेरी बॉडी बहुत मस्कुलर है, तुम देखना चाहोगे ना? झूठ मत बोलना, तुमने देखा होगा उनसे जरूर सपनों में। वांग जी विंग को टीज कर रहा था। विंग जाइए यहाँ से, मुझसे बात मत कीजिए। तो गाइस ये पार्ट यहीं खत्म होता है वांग जी की टीजिंग के साथ और उनकी पहली किस के साथ। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।